नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम ए खान साहब के साथ। खान साहब, अगर मैं उनको ये कहूँ पामिस्ट्री के बादशाह, पाकिस्तान में अगर कोई शख्स हैं तो पामिस्ट्री में एम ए खान साहब का आप नाम लें किसी दुनिया में और हाथ सामने रख दें तो हाथ की लाइंस के बारे में जो बताना और जो लाइंस के अंदर कर्व आते हैं ऊपर नीचे जाती हैं, वो आपकी लाइफ का पाथ ऊपर नीचे जा रहा होता है। कहीं लाइन ऊपर जा रही है तो आपको लिए मुश्किलात, कहीं खुशियां, कहीं सारा कुछ होगा। एम ए खान साहब से मैं आज ये प्रोग्राम बड़े अरसे से करने की कोशिश कर रहा था कि सर आप पामिस्ट्री इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट हैं, आप बड़े बड़े बादशाहों के हाथ देखे हैं, तो सर हाथ का जो नॉलेज है वो बताएं। हाउ टू रीड पाम, हाउ टू रीड लाइंस, क्या क्या होगा, कौन सी लाइन कहाँ मिलेगी तो क्या होगा, मोटी मोटी बातें करेंगे। ये बहुत वसी नॉलेज है, इस पे आने वाले दिनों में मजीद भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ें, अक्सर कहा जाता है लक लाइन, दिमाग की लाइन, ब्रेन की लाइन, लाइफ लाइन, सबसे पहले इनका बताएं फिर हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। देखो बेटा, दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही परोती है। इन हाथ की लकीरों में एक जान सी होती है। और ये भी एक बात है, जिनके हाथ नहीं होते किस्मत उनकी भी होती है। और ये भी कहा जाता है लाइन्स फॉर चेंज। और ये भी एक बात है, जिनकी ज़बान नहीं होती उनकी भी दुआ कबूल होती है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, ये तो अल्लाह ताला का। तो दुआएं दिल से मांगी जाती है, सदा से। ठीक है सर, कहने का मतलब ये है कि हर शख्स के हाथ में सर 3 लाइनें, जिसको हम बे बोलते हैं, ये लाइन, सेंटर वाली लाइन और नीचे लाइन। सर, जब बच्चा माँ से पैदा होता है 9 महीने के बाद, तो उस बच्चे की किस्मत हाथ की हथेली में ही होती, हाथ बंद होते हैं उसके। ठीक है, फिर आस्ता आस्ता जो कितने दिन के बाद उसके हाथ खुलते हैं, बंद होते हैं। इसमें उसकी किस्मत छुपी होती है। और जब हाथ बंद हो, माँ के पेट में भी बंदी हो, तो लाइन से अल्लाह पाक बना रहे हो। कोई शक नहीं, माँ के पेट में भी सर जो एक्सरे वगैरह चीज़ें देखते हैं तो बंदी होते हैं हाथ, बंदी। ये पॉइंट है। तो बात यह है कि जब हाथ बच्चा खोल देता तो उसकी तकदीर लिखी की जा चुकी होती, अल्लाह के हुक्म से। अब एक बात मुझे याद है कि जाकिर नाइक अच्छे हैं डॉक्टर, उनसे सवाल किया कि किसी ने, सवाल है कि उस बंदे ने सवाल किया कि अल्लाह पाक का फरमान है जिसका मफहूम कि तुम्हें क्या पता कि माँ के पेट में क्या है। तो उस लड़के ने सवाल कर दिया जाकिर नाइक से कि जनाब, अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि बच्ची है या बच्चा। डॉक्टर नायक ने ये जवाब दिया कि बाकी तुम्हें क्या पता कि क्या है, अल्लाह का, कि वो कोई नाफरमा भी हो सकता है कुछ। लेकिन मैं इसका ये जवाब ऐसे देता हूँ, उनको ये जवाब देना चाहिए था कि जब माँ के पेट में बच्चा है तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता सकता बच्चा अंधा है, गूंगा है, बहरा है। ये तो आप जानते हैं, ये है अल्लाह का, तो ये अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता सकता। खैर, कहने का मतलब हाथ की लकीरों में सब कुछ लिखा है कि ये शख्स, बच्चा, गूंगा भी हो सकता है फ्यूचर में कि नहीं, क्या इसकी आंखें भी जा सकती हैं कि नहीं, क्या इसके साथ हादसा पेश आना है कि नहीं, क्या ये कोई बड़ा अफसर बन सकता है कि नहीं, क्या ये क्राइम तो नहीं करेगा, क्या ये क्रिमिनल माइंडेड है, पॉजिटिव माइंडेड है, ये कोई एक नेक स्कॉलर, को डॉक्टर, कोई ऐसी हस्ती बन जाए। ये चीज़ हाथ में लिखी होती सर।
टाइम ज़ाया किए बगैर हम डायरेक्ट मैं आना चाहूँगा ताकि अब हाथ जो होता है, लोग कहते हैं कि आज हाथ हमने दिखाया है तो क्या हमें कल 10 साल बाद भी दिखाना है? मैं कहता हूँ मैं तो छोटे से बच्चे का हाथ देख के बता दे तो बड़ा होकर ये बनेगा, वो बन जाता है। हाथ में जो नॉर्मल लाइन है वो 7 ही हैं 7 लाइन थे। और बड़ी अहम लाइन है। और इसके अलावा जो लाइंस हैं वो अहमियत रखती हैं, वो 7 एक्सेप्शनल लाइन है। 7 लाइन हर किसी की होती है। हाँ, तकरीबन सारी, यानी कि 99% सेम नहीं। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो लाइंस होती हैं वो एक्सेप्शनल लाइंस होती है, उसका कोई मीनिंग है, वो एक्सेप्शनल है। क्या वो बादशाह तो नहीं बन सकता? क्या वो कातिल तो नहीं है? ये इस तरह की बात है। अब 7 अहम लाइनों में भी सब कुछ लिखा है जो आपने स्टार्ट दिया था, कहाँ से टेढ़ी होनी है, कहाँ से क्या होना है, कहाँ से गायब है, कहाँ से। पहले हम 7 अहम लाइन पे बात करेंगे। बिल्कुल जी, अगर इसका दूसरा प्रोग्राम करना पता नहीं कितने हों, अब शुरू हो ही गया है जी। 7 लाइनों पे इस पे फिर उसके बाद इसका 7 लाइनों रैप के अप बाद देंगे, और फिर लाइनें होती इन हैं। डिटेल बाद में आएंगे, लेकिन रैप अप आ जाएगा सर। 7 रेखाओं के अलावा और रेखाएं भी हैं। बिल्कुल फिर सही। उसके बाद ऐसे साइंस हैं जो सैकड़ों में हैं, बिल्कुल जैसे डुमरू रेखा है, सरस्वती रेखा है, जैसे क्या कहते हैं मच रेखा है। उसके बाद लूप शुरू कर देंगे हम, बड़ा है इसमें नॉलेज बताएंगे। पहले हाथ की शेप को देखा जाता है, क्या उंगलियां लंबी हैं या छोटी, हथेली लंबी है या छोटी, या दोनों इक्वल हैं, इसको देखा जाता है। देखा जाता है हाथ ड्राई है या स्वेट है, ये ठंडा हाथ है या गर्म है, ये भी महसूस किया जाता है। इसमें आदत और नेचर पकड़ी जाती है। हाथ मोटा है नरम है, इसमें कामयाबियां देखी जाती हैं। हाथ सख्त है और कितना है और कहां से है, इसमें कष्ट देखा जाता है, कितना मिलना है। हाथ की हथेली का स्टार्ट ऐसे है कि जो मेरी मिसाल है, मेरी अपनी ज़ाती एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह देता हूँ कि अल्लाह पाक ने जब ज़मीन बनाई जिस पे हम चलते फिरते हैं, तो जब ये बनाई थी तो वो हिलती थी, उस पर अल्लाह पाक ने पहाड़ों की खूंटियाँ गाड़ दी थी उसके तवाज़ुन को कायम करने के लिए। हाथ की हथेली ज़मीन है, लाइनें फसलें हैं, और इसके ऊपर खूंटियाँ कौन सी हैं? ये माउंट्स हैं। ये जब ये माउंट्स प्रॉपर प्रोमिनेंट नजर आना शुरू कर दें तो इट्स मीन कि आपकी लाइफ का बैलेंस ठीक है। अगर ये माउंट ही नहीं है तो समझ लो पहली निशानी ये है कि बंदा स्ट्रगल में आ गया है। बिल्कुल जी। अब सर टाइम हमारे पास कम है, मैं चाह रहा हूँ अब रैप अप दें, फिर आने वाले वक्त में पूरी इस पे मजीद भी करेंगे वीडियो। अब ये माउंट्स का नॉलेज बताऊंगा, कौन सा माउंट अगर बैठा है तो कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा अगर माउंट निकल आया है तो कौन सी अचीवमेंट्स मिलनी। नाखून का नॉलेज भी दूंगा साथ में, किस नाखून के नीचे मून है तो उसमें कौन सी आपको आइंदा आने वाले दिनों में कामयाबी मिलने वाली, ये दिनों का नॉलेज है। सबसे ऊपर हार्ट की लाइन होती है। अगर ये माउंट ऑफ जुपिटर पे हो और ये टूटी कहीं से ना हो तो इट्स मीन कि ऐसे लोगों की शादी वाली जिंदगी कामयाब, ये ऐसे कह लें कि इनकी लाइफ में किसी किस्म का कोई ऐसा नेगेटिव मामला नहीं होता जिसको हम सदमा करार देते। अगर यही लाइन माउंट ऑफ सैटर्न पे है, ऐसे निकल के इधर आती है लंबी उंगली के पास, ऐसे लोगों को दिल के हाथों चोट लगती है। मोहब्बत हो या बहन भाई या पेरेंट, किसी भी हवाले से कोई सदमा मिल जाता है। यही दिल की लाइन अगर ब्रेक कर जाए, मरकरी के मैदान पे ब्रेक करे और मतलब, सैटर्न के मैदान पे ब्रेक करे और मतलब, सॉरी सन के सैटर्न पे और मतलब, इसके मीनिंग से यही हार्ट की लाइन वी भी बनाती है।
एक ऐसे अगर ऊपर चली जाए जुपिटर पे और 7 नीचे मार्स पे और मतलब, यानी कि लाइंस के मीनिंग्स चेंज होते जाएंगे। दूसरी लाइन माइंड की है। हार्ट की लाइन इधर से निकलती है, इधर से ऊपर जाती है, इधर से नहीं जाती। हार्ट की लाइन इधर से ऊपर आएगी। जहां लाइन खिलेगी दरख्त की तरह, वो समझ लो ऊपर वाला हिस्सा है, और नीचे वाला फिर जड़ है। तो कॉम्प्ले यहां बनती है। अब माइंड की लाइन इधर से नहीं चलेगी, वो इधर से चलेगी, स्टार्ट लेगी, क्योंकि कॉम्प्ले इधर बनेगी, माउंट ऑफ ल्यूना की तरफ, सॉरी नेपच्यून की तरफ। अब माइंड की लाइन की इधर थोड़ी जिग-जैग है और आइलैंड है। ऐसे लोगों के अंदर फैसला करने की सलाहियत कम होती है, हेजिटेशन लेते हैं। आइलैंड है, माइग्रेन हो सकता है, ऐनक लग सकती है, ज्यादा सोच है, इस तरह की चीज। अब यही माइंड की लाइन बिल्कुल सीधी हो, जैसे ये मेरी है, सीधी गई है, जो सोचते हैं कर देते हैं। लेकिन ये लाइन मेरी इधर से खुली भी है। ऐसे लोग दलेर भी होते हैं। यहां पे लाइन जुड़ के चल रही है, ऐसे लोग दलेर नहीं होते। ये लोग 100 दफा सोचते हैं कदम उठाने से पहले, डर जाते हैं। ऐसे लोग एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। ऐसे लोग पढ़े तो मास्टर डिग्री लेते हैं, लेकिन मास्टर भी सिंपल लेते हैं। अब ये नहीं कि एमबीबीएस के बाद ये स्पेशलाइजेशन कर लें, ये भी नहीं है। उसके बाद माइंड की लाइन ऊपर जाए, इस तरफ सोच के समझने की सलाहियत, अगर उसमें फिर वी बन जाए तो ड्यूल माइंडेड भी होते हैं। अगर यही लाइन माउंट ऑफ मर्क्यूरी की तरफ जाए, इंट्यूशन लेवल भी बड़ा आगे होता है। यही लाइन माउंट ऑफ मून की तरफ नीचे आ जाए, थिंकर डीपली, बहुत ज्यादा। और यही लोग क्रिएटिव माइंडेड भी होते हैं। और यही माइंड की लाइन नीचे चली जाए, ऊपर फिर क्रॉस या आइलैंड आ जाए, ऐसे लोगों को ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहिए, सुसाइड की तरफ भी जा सकते। ये लाइन है लाइफ लाइन, यहां पे अक्सर गायब होती इतनी रहती है। अगर लेने तो कहोगे तो मर जाओगे, कभी ऐसी बात नहीं करनी। उसका दूसरा हाथ देखना जरूरी है। कभी नेगेटिव प्रेडिक्शन, नेगेटिव बात है दूसरे में देखो, उधर भी अगर आधी लाइन है तो फिर सोचो मामला क्या है। हो सकता है कि वो लाइन क्रॉस करे किस तरफ, दूसरे माउंट की तरफ, या लक लाइन को टच करते हैं, तो वो कोई गलत साइन नहीं है। ऐसे लोग अब्रॉड जा सकते हैं, परमानेंटली सेटल्ड हो सकते हैं। यानी कि नेगेटिव बात या कोई देखे भी तो अनाउंस ना करें, उसको देखें, स्टडी करें, और दूसरे आदमी भी देखें। अगर आप गलत प्रेडिक्शन दे दें कोई ऐसी बात, तो अगला परेशान हो। अरे खासा बात, और कोई गलत बात देख लें तो खामोश हो जाए, तस्बीहात बता दें। इनको बहुत जल्दी है। जी जी, मैं चाह रहा हूँ, मैं सुनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक सवाल वो पब्लिक सुनना चाह रही है। अभी तक हमें लाइनें बताई हैं, एक हार्ड लाइन, यही मेरा सवाल, यही सवाल था। आप ना बोले, एक हार्ड लाइन, दूसरा माइंड लाइन, तीसरी मैंने बताई लाइफ लाइन। अब आ रहा हूं मैं फोर्थ लाइन की तरफ। फोर्थ लाइन है, यहां से निकलती है लक लाइन। लक लाइन हमेशा ड्रैगन ऑफ टेल से निकलती है, ड्रैगन ऑफ हेड पे जाती है। अच्छा, क्रॉस करती हुई और माउंट ऑफ सैटर्न पे आती है। सैटर्न जिसे हम जोहल कहते हैं, जिसकी सीधी लाइन ऐसे आएगी, वो अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में जॉब करते हैं। जिसकी माउंट ऑफ मून से निकल के जाएगी तो वो बैरून मुल्क जा सकते हैं और उनके जैकपॉट्स होते हैं। उसके बाद एक और लाइन होती है, ये लाइन है, कितनी लाइनें कर दी, 1 2 3 4, अब ये फिफ्थ लाइन आ गई। ये है फिफ्थ लाइन। इस लाइन का लोगों को कम पता है, लोग इसको हमेशा हेल्थ की लाइन कहते हैं। ਉਹ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਹੈ कि यदि हेल्थ कहती है, चेहरा वेख के दस दीदा है। ऐसे भी नॉलेज है। सर खासा कौन से वाली? अब जो है, आपने चुप कर लें,
आपकी इजाजत नहीं आज। ये लाइन है इधर, ये होती है प्रोफेशन की, क्योंकि ये लाइन जा रही है माउंट ऑफ मर्करी की तरफ। यहां पे दो लाइंस भी हो सकती है, ड्यूल सोर्स ऑफ इनकम। यही लाइन अगर कहीं पे इसी के अंदर मशरेखा और रेखाओं पे हम बात करेंगे, सर इसको प्रोफेशन की लाइन कहते हैं। इधर लोग हेल्थ की लाइन बना के बैठे हुए। नहीं, हेल्थ की लाइन तो आप लाइफ लाइन में भी देख सकते हैं, हेल्थ की लाइन तो आप माइंड की लाइन में देख सकते हैं, हेल्थ की लाइन तो आप हार्ट लाइन में देख सकते हैं। आप तो बेशुमार जगहों पे हेल्थ मिल सकती है। उसके बाद ये लाइन है फेम की, 6th लाइन ये है फेम की, जो हर हाथ में नहीं भी होती। इधर है, ये 35 के बाद निकल आई अपने प्रोफेशन में। उस फेम को लाइन को भी देखा जाए, बंदे का प्रोफेशन क्या है, उसके बाद फिर ये बात होती। अब जो 6th लाइन है वो आती है ट्रैवलिंग लाइन। किस बंदे ने ट्रैवल्स करने हैं नहीं करने, वो माउंट ऑफ मून ल्यूना से निकलती है 7th लाइन जो है। उसके बाद 8th लाइन मैरिज की है, उधर पता चल जाता है एक बच्चे की शादी है, 2 हैं। 9th लाइन जो है वो किड्स की है, कितने बच्चे, कितने मेल कितने फीमेल हैं। उसके बाद बहन और भाइयों की लाइन माउंट ऑफ वीनस पे मिलेगी। आपको यही बहन भाई या क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड में भी मिल सकते हैं माउंट ऑफ ल्यूना पे। उधर आपको यह भी पता चल सकता है कि मेरे वालिद के कितने बहन भाई थे, और मेरी राइट में भी आप देख के बता सकें मेरी वालदा के कितने बहन भाई थे। इधर ये भी आप देख के बता सकते हैं कि मैं यतीम था या नहीं था। आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे वालिद की कितनी शादियां थी, हाथ में ये भी पता लग सकता है। बहुत बड़ी किताब है, समझने के लिए मुझे तो 4 धारियां लग गई। जी, एक पन्ना हमने खोला है। आने वाले दिनों में मज़ीद पन्ने, मज़ीद परतें खुलती जाएंगी। जो जो आप जानना चाह रहे हैं आप अपना क्वेश्चन कीजिए, यहाँ कमेंट करें। आप अपने बारे में जानना चाह रहे हैं यकीनी तौर पे अब आपने लिखना है, बताना है। खान साहब से डायरेक्ट भी आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है 0300 412 1918। इसके साथ साथ आप नीचे कमेंट करके अगले प्रोग्राम के लिए आप बताइए कि मेरे इस साथ पे ये चीज़ है, ये है। कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में आपके साथ कुछ नई लाइन्स की बात करें। कौन कौन सी आपकी लाइन आपको बादशाह बनाएगी, कौन सी लाइन आपको बुलंदी पे लेके जाएगी, कहाँ खुशियाँ होंगी, कहाँ गम होगा, यकीनी तौर पे ये कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।